अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज जो है मैं आप लोगों से कुछ क्लीनिंग टिप्स शेयर करूंगी और साथ में जो एक मज़ेदार सी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो खैर यहाँ पे जो है स्टार्ट करते हैं व्लॉग। और ये है मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं करूँगी डस्टिंग। और डस्टिंग के लिए जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक मैंने बनाई है झाड़न। जैसे हम डस्टिंग के लिए कपड़ा वगैरह यूज़ करते हैं या एक रोलर वगैरह होता है, तो यहाँ पे जो है ना मैंने सिंपली जिनके पास कोई चीज़ नहीं है तो वो इस तरह से एक कोई कैन ले लें। जैसे हम स्कूल में देखते थे हमारी टीचर्स के पास जो कैन होती थी, या कोई डंडा ले लें, उस पर आपने डस्टिंग का कपड़ा जो है अच्छे से बांध लेना है और इस तरह की जो है ये झाड़न बन जाएगी। और जिन जिन के पास इस तरह की झाड़न है ना, उनको आइडिया होगा कि इससे सफाई कितनी ज़बरदस्त होती है और एक एक जगह से मट्टी जो है इसमें से बाहर आ जाती है। तो जब मैं डस्टिंग करती हूँ तो एक एक चीज़ की डस्टिंग करती हूँ, पूरा घर जो है मेरा माशाल्लाह से क्लीन हो जाता है। और यहाँ देखें पर्दों की भी अच्छी सी क्लीनिंग हो जाती है, सारी डस्ट जो है वो बाहर आ जाती है और एक एक चीज़ जो है अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो ये हमारी आज की टिप्स नंबर 1 है। तो खैर यहाँ पे जो है मैंने आपको एक झाड़न की जो है टिप्स शेयर किया। अगर अभी तक आपने ऐसी झाड़न नहीं बनाई है ना तो जाके बना लें। तो खैर यहाँ पे और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कर रही थी दूसरी चीज़ों की, जो चीज़ हमारे रेगुलर यूज़ में होती है तो उसकी डस्टिंग और क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। और ये वही स्प्रे है जिसको मैंने अभी 2 दिन पहले इसकी टिप शेयर की थी, उसका लिंक मैं यहाँ पे लगा दूँगी तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो ये जो टेबल ये रेगुलर बेस पे यूज़ होती है तो इसको मैं जो है क्लीन करती हूँ। ये हमारी डाइनिंग टेबल भी है, स्टडी टेबल भी है और बच्चे इस पर सिपारा भी पढ़ते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है सुबह सुबह बच्चे स्कूल जब जा रहे थे तो कहने लगे मम्मा हमें जो है साबूदाना खाना है जब हम स्कूल से आएंगे। तो बस उनके लिए मैं यहाँ पे बना रही थी साबूदाना। और बहुत ही जो है बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है और बच्चे से ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अगर बच्चे से शौक़ से खाते हैं तो आप लोग इसको ज़रूर बना के दिया करें बच्चों को। तो ये हड्डियों को भी जो है मज़बूत करता है और ये बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, सेहत भी इससे बच्चों की अच्छी होती है। तो खैर उसके बाद इसे मैं भिगो दूँगी आधे घंटे के लिए। और टिप्स नंबर 2 है। तो यहाँ पे जो है मेरा कारपेट कालीन जो है और कारपेट वगैरह जो भी होता है ना, उस पर बारिश वगैरह चल रही है तो हल्की सी सेम आ जाती है, थोड़ी सी स्मेल होने सी लग जाती है ना वो बारिश की जो होती है, और साथ में बैक्टीरिया भी उसमें बनते हैं। तो जब भी आप इस तरह के जो है कालीन वगैरह या कारपेट साफ़ कर रहे हैं ना, तो वैक्यूम से पहले आपने उस पर बेकिंग सोडा जो है छिड़क देना है अच्छे से। आपको जब लगे जिस तरह से ना मैंने अभी छिड़का, इस तरह से आपने बेकिंग सोडा जो है पूरा छिड़क देना है और उसको आधे घंटे छोड़ देना। आधे घंटे छोड़ने के बाद उस पर आपने करना है वैक्यूम, या आप उसको जो है सही से उस पर झाड़ू वगैरह लगा लें, या वैक्यूम है तो आप वैक्यूम उस पर कर लें। तो यहाँ देखें यहाँ पे मैं इस पर वैक्यूम कर रही हूँ। इससे जितने भी हमारे जम्स होंगे और जो स्मेल वगैरह होती है जो बारिश की वजह से आ जाती है हमारे कालीन पे, कारपेट पे, वो भी ख़त्म हो जाएगी इससे। और ये कि जो इसमें सीलन टाइप की जो चीज़ होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं जो है कालीन क्लीन कर रही थी तो मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो कमर पे हाथ रख के मेरे पीछे 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 मुझे बड़ा तंग कर रही थी। तो बच्चे जो हैं वो ऐसे ही तंग करते हैं। और यहाँ देखें ये मेरे पीछे 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 मेरे घूम रही है। तो खैर यहाँ पे जो है टिप्स नंबर जो है मैंने 2 आप लोगों से शेयर की। तो इस तरह से एक घर में जो भी स्मेल बारिश की वजह से हो जाती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप लोग इस टिप्स को ज़रूर आजमा के देखिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा, इससे जम्स भी जो है क्लीन हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है हम इसे जो है अच्छे से फोल्ड करके इसको हम रख देंगे। चाहे तो आप इसको धूप भी लगा सकते हैं, वैसे अगर धूप हो रही है तो आप इसको धूप में भी लगा दें, वरना इसको जो है फोल्ड करके रख दें। उसके बाद मैं सारी क्लीनिंग कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरा जो साबूदाना है वो बन गया था, उसमें मैं शुगर ऐड कर रही थी और साथ में दूध। तो यहाँ पे आप चाहो ना तो नीडो, इसमें बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर आता है, तो नीडो ज़रूर आपने इसमें जो है डालना है। तो यहाँ पे मैंने दूध डाला है और बाद में मैंने नीडो भी ऐड कर दिया था, वो क्लिप में मिस हो गया मुझसे। तो बस ये साबूदाना हमारा रेडी हो गया था और बस इसको मैं चेक कर रही थी कि इसमें जो मीठा है वो बच्चों के हिसाब से सही है या नहीं है। तो जी जनाब यहाँ पे आ जाती है टिप्स नंबर 3।
तो ये जो है ये मेरा जो है घर में मैं पूरा स्प्रे करती हूँ। इवन कि मैं जहाँ जहाँ बच्चे हमारे बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, जैसे बेड हो गया, सेटी हो गई, सोफ़े वगैरह हो गए, पर्दों पर जहाँ जहाँ हमारे हाथ लगते हैं आने जाने में, हम बाहर गए आए जो भी लॉक्स वगैरह होते हैं, तो उस पर मैं ये वाला स्प्रे डालती हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली जो है थोड़ा सा 3-4 कतरे मैंने उसके लिए डेटॉल के, जो नॉर्मली यूज़ होता है, उसके अलावा यहाँ पे मैंने ये अच्छी खुशबू के लिए ये वाला मैंने डेटॉल जो है यूज़ किया है, खुशबू वाला, जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगनेंस है। या तो आप एसेंशियल ऑयल यूज़ करो, या फिर अगर आपको लगता है आपके पास दोनों चीज़ें नहीं है तो आपके पास अतर तो होगा ना, आपने इसमें 2 से 3 ड्रॉप जो है अतर के डाल देने हैं और उसमें पानी डाल के एक अच्छे से इसको मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल में डाल देना है। फिर आप ये देखेगा ये एक तरह के एयर फ्रेशनर भी बन जाएगा, बहुत खूबसूरत सी भीनी भीनी सी खुशबुएँ भी आने लग जाएंगी। तो इसको वहाँ वहाँ आप जहाँ स्प्रे करें जहाँ पे जैसे हम बाहर से आते हैं, लॉक्स वगैरह खोलते हैं, सीटिंग एरिया हो गया जहाँ पे आप बैठते हैं, सोफ़े हो गए, चेयर्स हो गई, उस पर आप स्प्रे कर दें बस हल्का हल्का सा, ताकि जो भी हमारे बैक्टीरिया वगैरह हों वो हमारे क्लीन होते रहें। तो बस यहाँ पे देखें, यहाँ सारी चीज़ें जो है मेरी सफाई वगैरह हो गई थी। तो बस अब यहाँ पे जो है मैं ये स्प्रे कर दूँगी, इधर भी, सेटी पर भी और पर्दों पर भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे विंडो है और बच्चे ज़ाहिर सी बातें आते हैं विंडो पे देखते हैं तो हाथ वगैरह तो लगते ही हैं यहाँ पे। तो बस उसके बाद ये सारे जो है मैंने स्प्रे कर दिया घर में और बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। और साथ में यहाँ पे मैं अपने किचन में भी कैंडल जला दूँगी और यहाँ किचन में भी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू होने लग जाएगी। और उसके बाद जो है बच्चे यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पे जो है मैं बच्चों को दे रही थी साबूदाना, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उनके पसंद की चीज़ मैंने बनाई थी, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो खैर बस ये बच्चों को मैं दे दूँगी और उसके बाद जो है मैं अपनी लग जाऊँगी कुकिंग में। तो आज जो है मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। कटलेट्स तो आप लोग सब बनाते ही होंगे, लेकिन आप लोगों ने कभी इस तरह से कटलेट्स बना के ट्राई किए हैं जिस तरह से मैं बनाती हूँ? एक दफ़ा पहले भी मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी तो वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो यहाँ पे जो है ना सिंपली मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल और उसमें मैंने जो है गार्लिक जो है चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया। साथ में हमने बॉइल्ड चिकन इसमें डाल दिया। अब आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं ना तो आप उस हिसाब से चीज़ें बढ़ा सकते हैं। चिकन ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा कर लें। और आलू जो हैं वो मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए थे, वो क्लिप में नहीं दिखा पाई क्योंकि काम भी बहुत सारे होते हैं ना। क्योंकि जब बच्चे घर में थे तो ये कि मेरे साथ काम करा लेते थे, लेकिन अब वो स्कूल जा रहे हैं तो अब मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है। तो बस यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने इसमें हल्की सी जो है चिकन इसमें सौते करके इसमें मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और साथ में ब्लैक पेपर डाला है, नमक डाला है और साथ में चिकन पाउडर मैंने इसमें डाला है। चिकन पाउडर अगर आपके पास हो ना तो आप लोग ज़रूर ऐड करिएगा, उसका बहुत अच्छा जो है ना फ्लेवर आता है। साथ में मैंने चिली सॉस, सोया सॉस डाल दिया है, वो क्वांटिटी के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है चिली सॉस, सोया सॉस यूज़ किया है और साथ में हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अगर कम ज़्यादा आपको लग रही है तो आप जो है ना बाद में भी ऐड कर सकते हैं जब मिक्सिंग कर रहे हो। और उसके बाद हमने इसको मिक्स कर लिया था। यहाँ पे हम डाल रहे हैं बंद गोभी और साथ में हमने डाली है शिमला मिर्च और हरी मिर्चें। तो यहाँ पे मैंने काट के रख ली थी, ये भी अपनी आप हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद है। और बच्चे जो हैं इस तरह के वेजेस नहीं खाते, तो आप जब इस तरह से बना के बच्चों को देंगे ना तो वो ज़रूर खाएंगे। और यहाँ पे आपने इसको हाई फ्लेम पे जो है ना इस तरह बस मिक्स कर लेना है, ज़्यादा इसको नरम नहीं करना। अगर आप इसको स्लो आंच पे इसको फ्राई करेंगे ना तो हमारी जो वेजेस है ना वो सारा पानी छोड़ देंगी, फिर ये कि उसका फ्लेवर जो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे हमारे जो आलू थे वो बॉयल हो गए थे, ठंडे भी हो गए थे, तो इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी और जो हमने मसाला बना के रखा था ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे सारा। है ना कितनी ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी, और ये बच्चों की तो फेवरेट रेसिपी है। बच्चे इसे लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं और ये कि आप इसके सैंडविच बना के दे सकते हैं, पराठे बना के दे सकते हैं। तो खैर ये हो गए थे हमारे रेडी और हमें जाना पड़ गया था ज़रा अम्बी के घर, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई कि हमने लंच क्या किया क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग और टिप्स पसंद आई होंगी। तो मेरी टिप्स अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नए मज़ेदार सी रेसिपी के साथ या टिप्स के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।